क्या आप जानते हैं कि महाराजा जय सिंह 2 ने 1726 में बनाया था ये शानदार मिलिट्री किला, जहां रखी गई है दुनिया की सबसे भारी तोप, जिसका वजन 50 टन है, यानी तकरीबन 10 हाथियों के वजन के बराबर। इसके अलावा इसका इनोवेटिव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पुरानी इंजीनियरिंग की काबिलियत को दिखाता है। साथ ही यहाँ के ऐतिहासिक खजाने के बारे में और भी दिलचस्प बातें जानने के लिए उत्सुक हैं, तो ये मौका हाथ से न जाने दें। अभी प्ले करें ये वीडियो। तो अभी तक हमने नोएडा से जयपुर की यात्रा की और नाहरगढ़ किले का इतिहास जाना। अब आगे देखिए। तो दोस्तों, फिलहाल हम 200 रुपए की टिकट लेकर अपनी कार से किले की बुर्ज की तरफ जा रहे हैं, उन इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि वहीं रखा है जयगढ़ किले का सुपरस्टार। ये महंगी का पोर्ट है। अभी आगे से लेफ्ट ऊपर और से राइट में टच के चढ़ेगा, फिर आपके अनुसार देख लेना सर। मंदिर खुला हुआ नहीं है ना अभी, तो जैसे यहाँ आपको शीश महल की नजाकत और आमेर की लग्जरी नहीं मिलेगी, बल्कि एक योद्धा का दमखम दिखेगा। इसे 1726 में सवाई जय सिंह 2 ने सिर्फ मिलिट्री पर्पस से बनवाया था। इसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि यहाँ से सैनिक नीचे मीलों दूर तक देख सकते थे, लेकिन दुश्मन को ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये आर्मी के अंडर में है क्या? रॉयल फैमिली में। अच्छा, रॉयल फैमिली के अंडर में है। ओके। तो यहाँ पे वो लोग आते रहते हैं। तो फिलहाल हम ऊपर पहुंच चुके हैं और हमारे गाइड से जानते हैं बुर्ज पर बने छोटे बड़े होल्स का राज। और इस वॉल पे 27 चेक पोस्ट, जैसे वो स्मॉल छतरी आपको नजर आ रहा है, हर चेक पोस्ट पे ड्रम्स नगारा सूचना देने के लिए। और ये फ्लैग वाली जगह वाच टावर्स। ओके। पानी के लेक का नाम माउटा, लेफ्ट साइड में येलो बिल्डिंग, उससे बोलते हैं सेपरेन गार्डन कैसर बाग, जो मानसिंह जी ने अपनी रन की चॉइस में लगाया। लेकिन यहाँ का वातावरण बहुत गर्म रहता है, तो सक्सेस हो रही। और अभी वहाँ 7 PM से चलेगा लाइट एंड साउंड शो 6:30 देखना चाहें तो आप। ये फायरिंग रेंज बना हुआ है सर। ओके, ये सर के लिए, मीडियम फायरिंग के लिए, शॉर्ट फायरिंग के लिए। ओके। लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट। ऊपर गन्स, डाउन वाला हॉट वाटर, हॉट ऑयल्स, यहाँ स्मॉल कैनन्स। ओके। अच्छा, ये हॉट वाटर और हॉट ऑयल के लिए बनता है ये? डाउन वाला में अच्छा, डाउन वाला। जो दूसरी सेना रसा डाल के छड़ती है ना, तो उस पर डाला जाएगा। अच्छा। तो यहाँ हमने इन सारे होल्स का राज जान लिया। तो अब हम चलते हैं जयवान तोप की तरफ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तोप माना जाता है और वही है यहाँ का सुपरस्टार। तो देखिए, ये सामने दिख रहा है जयवान तोप। इस तोप की खासियत क्या है ये भी जानेंगे, और इसका नाम जयवान क्यों पड़ा ये भी जानेंगे। यहाँ के किंग महाराजा मानसिंह जी 1518 में 6 ईयर काबुल में रह के आए। वहीं से तो बना जो सोल्जर्स थे, उनको अपने साथ में लाके डाउन में नीचे कैनन फाउंड्री लगाई। तो ये उसी कैनन फाउंड्री में सवाई जयसिंह सेकंड के शासन काल में कंप्लीट हुआ 1720 के अंदर। ओके। इसका टोटल वेट है 250 टन। 200 है गाड़ी का वेट, 50 टन है बैरल का वेट। ओके। कैनन नेम जयबान, जय में जयसिंह किंग, बान मींस एरोस। और अब जरा इसके साइज को समझिए। इसका बैरल 20 फीट लंबा है और वजन है 50 टन, यानी 50,000 किलो, यानी तकरीबन 10 हाथियों के वजन के बराबर। और इसे चलाने के लिए 100 किलो बारूद की जरूरत पड़ती थी और इसका गोला 50 किलो का होता था। सोचिए, जब ये चलती होगी तो क्या मंजर होता होगा। अब यहाँ एक और बहुत दिलचस्प कहानी है। लोग कहते हैं कि इस तोप को कभी जंग में इस्तेमाल ही नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इसके डर से ही दुश्मन भाग जाते थे। इसे आज तक सिर्फ एक बार ही चलाया गया, जब इसे टेस्ट फायर किया गया था। अब आप सोचेंगे कि ये इतना बड़ा तोप यहाँ तक लाया कैसे गया होगा। तो आपको बता दूं कि ये तोप इसी किले में बनाई गई है, क्योंकि जयगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एफिशिएंट कैनन फाउंड्रीज यानी तोप ढालने के कारखानों में से एक है। मुगलों के पास भी ऐसी तकनीक नहीं थी, इसलिए वो अपनी तोपें बनवाने के लिए राजपूतों पर निर्भर थे। जयगढ़ की ये फाउंड्री आज भी लगभग वैसी ही है जैसे 300 साल पहले थी। कैनन बनाने का टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में बाबर लेके आए 1526 में। पहला फाइट पानीपत का इब्राहिम लोधी के साथ में। उससे पहले कैनन एरो चलते थे अपने तीर वाले धनुष। ओके। राजस्थान में पानी हमेशा से सोने जैसा कीमती रहा है और जयगढ़ के आर्किटेक्ट्स ये बात जानते थे।
अगर दुश्मन किले को घेर ले तो सबसे पहले वो पानी की सप्लाई काटते थे, लेकिन जयगढ़ में ऐसा करना नामुमकिन था और यही वजह भी रही कि इस किले को कोई जीत नहीं पाया। तो आइए अब समझते हैं यहाँ के पानी का मैनेजमेंट। पूरे अरावली पहाड़ों से बारिश का पानी छोटी छोटी नहरों के जरिए छनते हुए यहाँ आता था। पानी इतना साफ रहता था कि सालों तक पीने योग्य रहता। फर्स्ट वाटर वेस्टेड वाटर, राइट साइड ओपन टैंक, ओके कैनाल क्लियर, डोर को बाजू में किया, नेक्स्ट वाटर इनसाइड ड्रिंकिंग यूज, गांव में स्लो डस्ट रोकने के लिए। ये एक विशाल वाटर टैंक है जिसकी कैपेसिटी 60 लाख गैलन पानी स्टोर करने की है। ये है टैंक के अंदर का हिस्सा। सबसे बड़ी खासियत यहाँ आकर आपको ये महसूस होगी कि इतना पानी स्टोर होने के बावजूद यहाँ एक मच्छर आपको नहीं दिखेगा, और उसकी वजह है इस टैंक के बनाने में इस्तेमाल हुआ चूना और फिटकरी, जो न सिर्फ पानी साफ रखने में मदद करता है बल्कि संक्रमित होने से भी बचाता है। साथ ही इसी पानी के टैंक से शुरू होती है जयगढ़ की सबसे बड़ी मिस्ट्री, यानी खजाने की कहानी। ये बात 1976 की है, जब भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी। उस समय एक अफवाह उड़ी या शायद खुफिया जानकारी मिली कि कछवाहा वंश का अरबों खरबों का खजाना जो राजा मान सिंह प्रथम अफगानिस्तान से लूट कर लाए थे, वो इसी पानी के टैंक के नीचे छिपा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ भेजा। जयपुर दिल्ली हाईवे बंद कर दिया गया। आम लोगों को यहाँ आने जाने की मनाही थी। महीनों तक यहाँ खोज चली। कहा जाता है कि बड़े बड़े पंप लगाकर पानी निकाले गए, मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए। सरकारी रिकॉर्ड्स कहता है कि उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ थोड़ा बहुत चांदी का सामान। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग और कुछ चश्मदीद आज भी दावा करते हैं कि रातों रात मिलिट्री ट्रकों का काफिला यहाँ से दिल्ली गया था। क्या उन ट्रकों में खजाना था या वाकई कुछ भी नहीं मिला? ये राज भी इसी पानी की गहराई में दफन है। खैर, जाने से पहले यहाँ का म्यूजियम देखना न भूलिएगा, क्योंकि यहाँ रखा है 50 किलो का तोप का गोला, जिसे आप छू कर भी देख सकते हैं। सामने अपना इंडियन एयरफोर्स, ऑलराइट, अच्छा, 1970 में बना है। 600 किलोमीटर यहाँ से पाकिस्तानी बॉर्डर, ओके। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का एरिया। आई तो ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए टूरंटू के साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे आमेर के बारे में, और ये भी जानेंगे कि जयपुर पिंक सिटी क्यों है। सामने फ्लैग में देखिए 5 कलर। हाँ। दूसरे नेशनल फ्लैग तिरंगा लगेगा। ओके। छोटे वाले फ्लैग का मैसेज है, राजा भी जयपुर शहर में। अच्छा, जयपुर से आउट चले जाएंगे, छोटे वाले को उतार देंगे, सिर्फ बड़ा वाला झंडा लगेगा।